मंगलस्मरण। णमो अर्हन्ताळं णमो सिद्धाळं णमो आयर्याळं णमो वज्रायाळं णमो लोये सौसाहुळम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेवलीभणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद देव प्रणीत ग्रंथाधिराज परमागम समय सार। इस समय सार जी परमागम में 11वीं गाथा लेने का सोचा है। आचार्य कुंद कुंद देव की किसी भी गाथा को ले लें, सब में आचार्य कुंद कुंद देव का लक्ष्य यही रहा कि सभी जीवों को भेद विज्ञान की प्रेरणा मिले और भेद विज्ञान हमें प्रकट हो, वह शुरू से लेके आगे तक की सभी गाथाओं में यही सब बताया गया है। गाथा हम यहाँ से पढ़ने का प्रयास करेंगे और सबको पढ़ने के लिए यहाँ चालू है। चलो ठीक है। पेज नंबर 22 है, गाथा नंबर 11 हम पढ़ते हैं। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थोमस्यो सुधृणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी भवति जीवो। हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं। व्यवहार नय भूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है
भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए है। आचार्य कुंद कुंद देव 11वीं गाथा में भूतार्थ नय और अभूतार्थ नय, 2 प्रकार के नयों की चर्चा कर रहे हैं। भूतार्थ नय कौन सा है और अभूतार्थ नय कौन सा है, यह यहां पर बताने वाले हैं। अभी के छुट्टियों में सभी बाहर गए हैं क्या? हैं? अरे वाह, क्या आराम आराम से आएंगे, धीरे धीरे सभी धीरे धीरे आते हैं। आदि जी साहब पहले भी ऐसे ही आते थे, धीरे 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 देखो आ रहे हैं। 2009 10 लक्षण हुआ था, तो उसके बाद फिर अब सीधे 15-16 साल हो गए, 16 साल बाद। कई चेहरे तो वही के वही से दिखते हैं और कई ऐसा लगता है कुछ नए नए से हो गए हैं। और अन्य शिविरों में भी जहाँ आना जाना मिलना होता है, तो जो लोग आते जाते हैं तो उनसे परिचय बना रहता है, और छिंदवाड़ा ही रहते हैं तो उनसे ज़्यादा मिलना कम हो पाता है। अब देखा जाए, कोई चेहरे तो इसी जन्म में वापस रिपीट होते हैं, कोई चेहरे ऐसे होते हैं यदि अपना कल्याण नहीं किया तो वे भी रिपीट होते रहते हैं, नहीं होते हैं। तो हमें कौन सा वाला रिपीटेशन चाहिए? ऋषभ जी भाई साहब, चाहिए रिपीटेशन? मजा नहीं आता, बार बार मिलते हैं, साल और साल बाद मिलते हैं। जो अपन इसकी चर्चा करेंगे, इस पे ही थोड़ी सी बात करें। जब हम रिपीटेशन में मिलते हैं विशाल जी, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता कि नहीं? अच्छा लगता है ना? है? नहीं लगता अच्छा? अच्छा लगता है ना? बार बार ऐसे ही मिलते रहे हमेशा तो बताओ, नहीं तो नहीं, ऐसे मिले कि बिछड़ना ना पड़े। अरे वाह, तो कैसे मिले हम ऐसे कि बिछड़ना ना पड़े? है सिद्धालय में, यानी सिद्धालय में ऐसे मिलो कि बिछड़ने का काम ही ना हो। अब सिद्धालय में मिलेंगे, लेकिन मिले और नहीं मिले एक ही बात है? तो यहाँ तो अपन एक दूसरे का पूछ भी लेते हैं, तो कैसे हो, वहां कैसे पूछेंगे? अशोक जी साहब वहां पूछने की जरूरत पड़ेगी? तो बहुत दिनों बाद आए, हम तो यहाँ 10 साल से बैठे हैं। माने एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान से मान लो बात करें, तो कैसे बात करेंगे? अपन वहां छिंदवाड़ा में थे, पता है, बैठते थे, खूब तत्व चर्चा करते थे, और हम तो यहाँ पे 100 साल हो गए यहाँ सिद्धालय में बैठे हैं। तुमने बहुत लेट किया, 100 साल लगा दिए। और कोई और ऐसे भी होंगे जो 1000 साल लगाएंगे, जो और भी ऐसे होंगे जो लाखों साल लगा देंगे, और परस्पर में मान लो एक दूसरे से बात करें। तुमने लेट क्यों कर दिया? क्यों लेट कर दिया? कहेंगे अरे हमें वहां की भोगों में मजा आने लग गया था, इसलिए लेट कर दिया। और जिनको भोगों से विरक्ति हो गई, वो जल्दी से जल्दी सिद्धालय में पहुंच गए। इसलिए इस मिलन जुलन का जो मजा हम ले रहे हैं, ये तो राग का मजा है, और राग में मजा है नहीं, और फिर भी हमें राग में मजा आ रहा है, ऐसा है।
तो जो जिस चीज में मजा नहीं है उसमें ही मजा आता है, तो सारा हमारा चक्र पूरा उल्टा ही चल रहा है। माने जिसमें मजा है नहीं और मजा उसी में आता है, तो हम करें क्या? क्या करें? जिसमें मजा है उसमें मजा माने, लेकिन गड़बड़ तो हो रहा है ना। बोलो, क्या नाम है ये आपका? गायक। हम जहां गए थे भी उधर भी गायक थे, इधर आए उधर भी गायक है। अभी और किसी से पूछे वो भी तो गायक तो नहीं कह देगा है? बोलो गायक। जिसमें मजा है उससे वो मजा तो हमें लगता नहीं, और जिसमें मजा नहीं है उसमें ही मजा लगता है। तो हम असली मजे को हम कब खोज पाए और कैसे खोज पाए? भारी कठिन काम है, क्योंकि पूरा उल्टा ही हमने मान रखा हो। उल्टा मान रखा हो तो उसको सीधे करें तो कैसे करें? जो चीज हमारी नहीं है वो हमारी लगती है, और जो हमारी है उसकी हमें खबर ही नहीं है। अभी जो शरीर है, शरीर तो हमें अपने लगता कि नहीं लगता? क्यों साहब, मैं नाम भूल गया आपको। सचिन जी, हाँ। शरीर हमारा लगता कि नहीं लगता? लगता है कि है ही हमारा? है तो नहीं? पक्का है? या एक बताओ, नहीं है? कितने परसेंट सही है बात? 100%। आदेश जी साहब, कितने? आदेश नाम है ना? हाँ, आदेश जी बोलो, कितने परसेंट? 100% है ना? ये बात हमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं इसमें, एकदम पक्की है। एकदम पूरी पक्की होते हुए भी पूरा का पूरा उल्टा लगता है। माने शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, बार बार कोई हमें सभाओं में सुना देता है, सो हम उसी के अनुसार बोलते हैं, लेकिन चलते हो अपने हिसाब से। विनोद जी साहब, विनोद जी, विमल जी साहब है? हाँ जी। शास्त्रों में हमें जो बता देते हैं तो वो तो हम उस समय हाँ 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 करते हैं, लेकिन मानते तो हम अपने मन की है कि नहीं? ऐसा ऐसे ही होता है। हम सबकी सुनते हैं और करते मन की है तो ऐसी स्वरूप। शास्त्र की सुन लेंगे, ओके, कोई वक्ता सुना देगा वो भी ठीक, कभी हमें मौका मिल जाए सुनाने का तो हम भी सुनाएंगे, लेकिन मानेंगे क्या? मानेंगे किसकी बताओ? मानना तो अपने हिसाब का ही है, जो हमें जमता है वही मानते हैं। भोगों में सुख है कि नहीं है? अभी सभा में बोलेंगे नहीं है, और सभा के बाद जब नाश्ता करने जाएंगे तब कैसा है? अरे वाह, आगे रुसेल। चलो, हमारे स्टूडेंट भी हैं यहाँ, ढाईदीप के रुसेल है, एक आदिराज में भी पहुंचा है इस साल। धीरे धीरे छिंदवाड़ा वाले बहुत सारे आ जाएंगे। आ जाओ बेटा। शायक, शायक नाम है ना? हाँ, शायक। बोलो शायक। नाम बहुत अच्छा रखा है, सीधा ना उपसम ना शयोपसम, सीधा शायक। झंझट ही नहीं कि सहोपसम हो छूटे, शयोपसम हो वो भी छूटे, शायक हो तो फिर छूटने का काम नहीं है ना? बिल्कुल पक्का। ऐसे ही अभी यहाँ जैसे हम शरीर आदि को अपना मानते हैं, इस शरीर को अपना मानते हैं,
लेकिन मान्यता तो सच्ची ये है कि ये मेरा नहीं है। यहां आचार्य कुंद देव गाथा नंबर 11 में यही कुछ बताने वाले हैं। अपन अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत अजब गजब की गाथा है और बहुत ही इसमें सुव्यवस्थित वर्णन किया है। क्योंकि आप सभी स्वाध्यायी हैं, मुझे पता है, और कई साल हो गए हैं अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए। इसी एंगल से तो रिवीजन ही होना है। कोई भी गाथा ले लें, खूब विद्वान यहाँ आते हैं, और आते हैं नहीं, यहाँ हैं। 4-5 तो सभाएं चलती हैं, यही मुझे पता है। अध्ययन सबका ही है और अच्छा अध्ययन है, और दीदी लोग भी हैं यहाँ, और आरती दीदी भी हैं, माने सब लोग हैं, तो उनका माध्यम से भी सबको खूब लाभ मिलता है। इतना लाभ अपन सब लेते हैं, अब उसी को हमें बार बार रिपीट करके पक्का करना है। जो कहते हैं जब झूठी बात 100 बार कही जाए तो हमें सच्ची लगने लग जाती है, तो सच्ची बात को हम 100 बार कहें तो लगेगी कि नहीं लगेगी? ऐसा मानकर हमें बार बार, कोई कहेंगे हो तो गया, पढ़ तो लिया, ये गाथा पढ़ तो ली, समय साथ ही पढ़ तो लिया, ये ग्रंथ हो तो गया, बार बार क्यों? वही का वही, वही का वही। अरे वही का वही और है क्या? वही का वही के अलावा और नया क्या है? अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्ण है। वही का वही, चेंज होना चाहिए ना। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता है। वही का वही, ये कोई बात हुई? थोड़ा चेंज करो ऋषिल। क्या करें? जल का स्वभाव शीतल है, कैसा कर दें अपन? नमक का स्वभाव कैसा है? वही का वही रिपीट। अरे वही का वही रिपीट इसलिए है क्योंकि उसका स्वभाव ही वही है, खारापन है। नमक खारा है तो खारा ही तो कहेंगे ना। अभी खारा कहेंगे, 10 साल बाद क्या कहेंगे? खारे ही कहेंगे। 20 साल बाद क्या कहेंगे? और 100 साल बाद क्या कहेंगे? खारा ही तो कहेंगे, क्योंकि खारा है तो खारा ही तो कहने में आएगा। इसलिए बार 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 जितनी बार हो सके इसी का घोलन, इसी का चिंतन, इसी का मनन बार 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 जितने बार घुमाएंगे। यहाँ स्वाध्याय सभा में बस इतना नहीं, जहां मौका मिले वहां बार बार वही चिंतन में, वही चर्चा में, वही अध्ययन में, जहां अपने लोग बैठे हों, अपनी छवि भी ऐसी बना लो कि हमें देख के लोग वही बात करें। देखो ऐसा भी होता है, हम अपनी जैसी छवि बनाते हैं ना, तो लोग हमारे सामने ही वैसी ही बात करते हैं। यदि हमारी छवि ऐसी हो ना, किसी की बुराई करने वाली, तो लोग हमारे पास बैठेंगे तो कैसी बात करेंगे? ये ऐसे हैं, वे वैसे हैं, वे वैसे हैं, वे वैसे हैं। ऐसा होता है। और हमारी छवि ऐसी बन जाए, ये तो जब भी देखो धर्म की बात करते रहते हैं। तो कोई नहीं भी चाहता होगा ना, तो दूर से आएगा, तो आकर भी क्या करेगा? त्रिकाली ध्रुव, ठीक है। क्यों ऐसी क्यों बात करेगा? क्योंकि इनके पास बैठो तो इसके अलावा दूसरी कोई फालतू बात नहीं करते। तो जैसी अपनी इमेज हो, इमेज भी वैसे ही बना लो कि हमसे जो मिले तो बात करे तो धर्म की बात करें, चर्चा हो वही धर्म की, खान पीन में आचरण सदाचार, वही जीवन, वही चिंतन, वही अध्ययन, वही मनन बार 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 हो। एक समय ऐसा आएगा कि जो अभी बात ढीली है वह एकदम मजबूत हो जाएगी। अभी देखो गाथा नंबर 11 में कह रहे हैं व्यवहारो भूदत्थो, भूदत्थो देश दो सुदृढ़। और तीसरी बात कही है फाइनल, भूदत्थ मस्सी दो खलु सम्मा दिट्ठी हवली जीवो। पहली लाइन में 2 बात कही, व्यवहारो भूदत्थो। व्यवहार ने कैसा है? भूतार्थ है कि अभूतार्थ है?
जिसमें तो भूदत्तो लिखा। अच्छा, क्या है, क्या है उसमें? अवग्रह चिन्ह नहीं है। वैसे अंदर अंदर होना चाहिए, लेकिन प्राकृत में ऐसा नियम है, प्राकृत गाथा में, कि अवग्रह चिन्ह नहीं लगाया जाता है। संस्कृत में होता तो अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है, तो यहाँ पे लगाया नहीं। यहाँ नीचे जो संस्कृत छाया है ना, उसका नीचे संस्कृत बनाया, तो वहां देखेंगे तो अवग्रह बना हुआ है, नीचे वाले में लगा है ना। अच्छा, प्राकृत में भी लगा दिया है, वाह, ऐसा भी हो गया। चलो ठीक है। अब किसी ने सोचा हो कि क्या पता लोग नहीं समझ पाए, तो नहीं समझे तो क्या करो, लगा ही दो, गड़बड़ ना हो जाए। आपको पता है, किन्हीं ने ऐसे भी अर्थ निकाले हैं। कैसे? यहां तो व्यवहारो भूदत्तो लिखा है। क्या लिखा? व्यवहारो भूदत्तो, तो व्यवहार में तो भूतार्थ है। ऐसे भी मानने वाले हठी, क्या शब्द कहें, हठग्राही, क्योंकि उसमें लिखा है व्यवहारो भूदत्तो, लिखा है ना। किसने लिखा? आचार्य कुंद ने लिखा है, तो व्यवहार में तो भूतार्थी है ना। ऐसा मान के उसी पर दृढ़ता से व्याख्यान करते हैं और कहते बिल्कुल यही फाइनल है, व्यवहार नए भूतार्थ है। अब बताओ, इसलिए जिन्होंने भी ये थोड़ा सा नया रास्ता निकाला होगा, वो यही सोच के निकाला है कि इस तरह की हठ किसी में ना आ जाए। तो व्याकरण के नियमानुसार तो अवग्रह प्राकृत भाषा में नहीं आता, लेकिन क्या करें, कोई उसका उल्टा सुल्टा अर्थ ना निकाल ले विशाल जी, तो उन्होंने अवग्रह चिन्ह उधर भी छोड़ दिया, छोड़ा। इसलिए वो समझाने के लिए स्पष्ट हो सबको, क्या कहें, व्यवहारो भूदत्तो, मींसू, मींसू ही है ना, मीमांसा। आ गए हो? छिंदवाड़े रहते हो क्या? अच्छा, अरे वाह, सिद्धम भी आया है, देखो। बैठ जाओ। क्या लिखा देखे अच्छे से, आराम से ना। हम तो इंतजार कर रहे थे सबका। मुझे किसी ने बताया भी था कि आप जाओगे, प्रवचन शुरू करोगे, 4-5 लोग बैठे रहेंगे, आप धीरे 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 बोलते जाओगे, समापन तक सभा फुल हो जाएगी। पहले ही मुझे हिंट कर दी थी, इसलिए हमने पहले से माइंड मेकअप बना रखा था कि जाएंगे, नहीं तो कहीं भी जाओ ऐसा लोग बैठे रहते, 50 लोग तो बैठे ही रहते हैं, फिर धीरे धीरे हो जाते हैं ज्यादा। लेकिन किसी ने पहले ही कह दिया था 5-7 लोग बैठे रहेंगे, तो सही बात निकली फाइनल। जिसने कहा, नाम नहीं बताऊंगा किसने कहा। फिर धीरे 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 धीरे, इसलिए हम फिर भूमिका बना रहे थे कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार करेंगे, आप लोग आओगे, फिर धीरे धीरे अपन विषय चलाएंगे। कोई बात नहीं, वहां आवाज तो जाती नहीं है कि हाँ चालू हो गया तो अब चले, ऐसा ही ना। चलो कोई बात नहीं, पहले से ही ऐसा सेट है तो अपन वैसे ही अपना माइंड मेकअप कर लें। क्या बोल रहे हैं? देखो, विषय बहुत अच्छा है और अपन गंभीरता से लेंगे, और जो ये विषय इसमें चलेगा उसको बार बार घुमाएंगे दिमाग में, क्योंकि पहले अपन ये पक्का कर लें, कोई कहे यही चीज वही बार बार नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। जो है वही तो बार बार होगा। अच्छा, हम आत्मा है, आत्मा ही है, कितने बार कहें? बार बार कहो, वही का वही, कुछ नया चाहिए। आत्मा कैसा होता है? शायद जानने वाला होता है कि नहीं होता है? जानने देखने वाला होता है। फिर से बार बार वही कहें तो रिपीटेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन रिपीटेशन में क्या नया चाहते हो? वो सो है वही है। ऐसे ही हम बार बार अच्छे से पढ़ेंगे और चिंतन करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा, व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहार नए, लिखा तो है भूदत्तो, समझना क्या है? अभूदत्तो।
लेकिन पता, जो ऐसा मानते हैं ना व्यवहार नए भूतार्थ है, लिखा ना यहां भूतार्थ है, तो एक एंगल से वो अर्थ भी किया जा सकता है, वो गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन हठग्राही से सही नहीं है। कोई कहे व्यवहार नए भूतार्थ है लिखा है तो भूतार्थ ही है, ऐसा नहीं, भूतार्थ भी है, भूतार्थ भी है लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। तो व्यवहार नए भूतार्थ है ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन अभी मुख्य अपन अर्थ क्या करेंगे, अभूतार्थ है। और आगे क्या लिखा, अब ये समझेंगे क्या चीज है। भूदत्थो देसिदो दुशुद्धो, और हम क्या लिखा, भूदत्थो, भूतार्थ है। क्या है भूतार्थ? देसिदो, देसिदो माने कहा गया है, देसिदो माने कहा गया है। क्या कहा गया है? दु शुद्धणो, शुद्ध नए है, शुद्ध नए को क्या कहा गया है? भूतार्थ कहा गया है। इतना पहले एकदम फाइनल करें, व्यवहार नए अभूतार्थ है, और शुद्ध नए, शुद्ध नए कहो अथवा निश्चय नए कहो। निश्चय नए क्या है? अरे बोलो, सुबह की सभा है ना अभी तो, और कहीं की सभा हो आम आम की तो चलो एक बार नींद भी आने का चक्कर हो, अभी तो कुछ नहीं ना। कितनी बात कही, व्यवहार नय कैसा है? अभूतार्थ है, और निश्चय नय भूतार्थ है। इतनी बात हो गई ना दो, व्यवहार नय अभूतार्थ है, और शुद्ध नय कहे अथवा निश्चय नय भूतार्थ है। अब कोई कहेगा ये भूतार्थ अभूतार्थ क्या है, ये भी अपन देखेंगे, है ना। ये तो पहली लाइन का अर्थ हो गया, और दूसरी लाइन में बता रहे हैं भूदत्थ मस्सिदो खलु, भूतार्थ नय के आश्रय से, खलु माने वास्तव में, सम्मा दिट्ठी हवदी जीवो के सम्यक जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। माने सम्यक दर्शन प्राप्त करने की एक एंगल से इसमें विधि भी बता दी। सम्यक दर्शन तो प्राप्त करना है ना, कोई कोई लोग कह रहे हैं हाँ, बाकी तो ठीक है। कोई सोच रहे होंगे करना क्या है, मैं तो हुई, सही है ना, उसमें भी कुछ नहीं बोलना। पहले सभाओं में हम ऐसे ही बोलते थे, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अनादिकाल से हम सब क्या है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसे ऐसा बोलते थे तो सब लोग हाँ हाँ करते थे। लेकिन आजकल कोई एक लेडी खड़ी हुई, आपने ऐसा कैसे कहा? कैसा कि हम सब कौन हैं? मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कैसे कहा? मैं चौथे गुण स्थान वाली हूं। उसके बाद से हमने थोड़ी भाषा शैली संभाल ली, थोड़ी थोड़ी, क्या पता कौन अब भी कह दे कि ऐसा आपने कैसे कहा, सबके सब मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, जो सम्यक दृष्टि है उनको छोड़ के कहता हूं, ठीक है। माने अनादिकाल से सब कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि है, और सबको सम्यक दृष्टि होना है। ये बात तो पक्की है, पक्की है कि नहीं है? चलो, सम्यक दृष्टि होना है, तो सम्यक दृष्टि होना है, सम्यक दृष्टि क्यों होना है ये बात भी पता होगी। क्यों होना है? क्या होगा इससे? बोलो नैना, क्या होगा? शास्त्री है, क्या होगा? मोक्ष मिलेगा ना, और मोक्ष मिलेगा तो क्या मिलेगा? असली जो हमें चाहिए, सुख मिलेगा। सुख चाहिए, इसके लिए हम सारा प्रयत्न कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो,
और सम्यक दर्शन प्राप्त होगा तो उसकी विधि बताई कि जो भूतार्थ नय का आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। एकदम सीधी सरल भाषा में। शब्द थोड़े से कठिन हैं, अपन उसको बार बार अच्छे से देखेंगे। 3 ही पॉइंट आए मेन। व्यवहार नय अभूतार्थ है, निश्चय नय अथवा कहें शुद्ध नय भूतार्थ है, और हमें किसका आश्रय लेना है? भूतार्थ नय। भूतार्थ नय का आश्रय लेंगे तो क्या हो जाएंगे? सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। सम्यक दृष्टि हो गए तो ये मान के चलो सुखी हो ही गए। शायद हो गए कि नहीं हो गए? कौन से सम्यक दृष्टि होना है? शायद सम्यक दृष्टि होना है ना। हाँ, ऑफ सम्यक नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि ऑफ सम्यक भी पहले होता ही होता है, शायद सम्यक भी होता ही होता है, उसके बाद शायक होता है। नहीं तो कोई सोचे कि हम डायरेक्ट शायक ले लेंगे, उपसम और शयोपसम की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई भी होंगे और अंत में शायक होगा, और शायक हो जाने के बाद तो फिर मोक्ष होना ही होना है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं व्यवहार नय भूतार्थ है। व्यवहार नय। अच्छा, व्यवहार नय होता क्या है और भूतार्थ होता क्या है ये हम जाने। फिर निश्चय नय, और निश्चय नय को क्या बोल रहे हैं? भूतार्थ है। ये क्या होता है? शुरू करें। देखो, और इंतजार किया तो उसका फल मीठा होता जा रहा है। सही कहा जिसने भी कहा, थैंक यू, है ना। एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती अनावश्यक, नहीं तो एकदम आए ऐसा लगा कि बहुत सालों बाद, 16 सालों बाद आए और 16 लोग भी नहीं मिले हैं। देखो फिर से देखें, व्यवहार नय अभूतार्थ है कहा, तो सबसे पहले जाने व्यवहार क्या है। व्यवहार क्या है? एकदम सरल भाषा में, ये इसकी भाषा जो हमने पढ़ी उससे अलग। जो एक को दो करे और दो को एक करे उसे व्यवहार कहते हैं। एकदम सिंपल। क्या बोले? ठीक है ना? जिनका अध्ययन होगा वे समझ गए होंगे, और बाकी सोच रहे हैं ये क्या होता है? एक को दो करे और दो को एक करे, उसका नाम व्यवहार नय। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा अपन देख लो। अब जिन्होंने शास्त्र की भाषा पढ़ी है और शास्त्र की भाषा में लगा लो। फिर से बोलता हूं, जो क्या करता है? एक को तो दो करता है या कहता है जो भी, और दो को एक कहता है। कैसे एक को दो और दो को एक? एक अभेद अखंड वस्तु है, उस एक अभेद अखंड वस्तु में जो भेद करता है उसने क्या किया? एक को दो किया, इसलिए इसका नाम व्यवहार है। और दूसरा पॉइंट, दो को एक करे। दो को एक करे मतलब शरीर और आत्मा दोनों कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो दोनों को क्या कहता है? एक है। दोनों को एक कहता है, उसका नाम है व्यवहार। है बिल्कुल सरल। फिर से कहता हूं, एक को तो क्या कर दिया? दो कर दिया, दो कह दिया। असली में भाषा में बोल रहा हूं कर दिया, करता तो कुछ नहीं है। या तो जानता है या कहता है। ये व्यवहार निश्चय किसके भेद हैं? किसके भेद हैं? नय के है ना। तो नय, नय क्या है? नय सम्यक श्रुति ज्ञान का अंश है, माने ज्ञान का अंश ही तो है। तो ज्ञान का अंश किसी को एक को दो और दो को एक करता है? करता नहीं है, जानता है। ज्ञान का अंश है ना नय। तो नय तो एक को दो और दो को एक जानता है, तो है तो एक्चुअल में जानता।
और फिर कह देते हैं, भाषा की दृष्टि से कह देते हैं ऐसा कहता है, एक को दो कहता है और दो को एक कहता है। मैं भाषा भले बोल रहा हूं करता है, लेकिन करता नहीं है ना। फिर से एक को दो, अब उस भाषा में कहें व्यवहार नए, एक को दो जानता है अथवा कहता है और दो को एक जानता है अथवा कहता है। कठिन तो नहीं है? अब थोड़ा सा इसका और फैलाते हैं विषय। एक को क्या किया? दो कर दिया, एक को दो कर दिया, दो जान लिया। जैसे आत्मा है, आत्मा एक अखंड वस्तु है, एक ही है कि दो है? एक ही है ना। लेकिन उस एक अभेद अखंड वस्तु को दो कर दिया, तीन कर दिया। दो का मतलब 2, 3, 4, 5 जितने चाहे भेद कर डाले। कहां कर डाले? समय सार की गाथा में है, किसी को याद हो तो बताओ। कोई बहुत दूर नहीं है, 11वीं गाथा के आसपास ही। वाह, हाँ देखो बैठे सब आपके यहाँ विदुषी विद्वान। गाथा नंबर 7 है, यहाँ हिंदी में बता दिया, और प्राकृत में बोलते हैं। क्या है प्राकृत में? हाँ, नीचे की नाने णवीणाणम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो व्यवहारेणु बदिस्सदी, है ना। व्यवहारेणु बदिस्सदी णाणिस्य चरित दंसनम नाणम। इतना ही है, वो तो भी बाद में निश्चय में आएगी नीचे की लाइन। व्यवहार ने क्या करता है? आत्मा में क्या है? दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। कितने भेद खड़े कर दिए? 3 भेद खड़े कर दिए। आत्मा तो है एक अभेद अखंड वस्तु, और उसमें कितने भेद कर दिए? 3 कर दिए। आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा दर्शन वाला है, आत्मा चारित्र वाला है। भेद कर दिए। भेद जिसने किए, एक को 2 किया, 3 किया, 4 किया, ऐसे अनेक भेद करते चले जाओ। एक इसका काम है व्यवहार नए का, है ना। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या था? 2 को एक करता है। 2 को एक कैसे करता है? किसी को ध्यान हो वो गाथा कहां करता है? समय सार जी में ही है। कौन सी? 27वीं के 26वीं नंबर की गाथा? 26 नंबर की। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, है ना। सुना है ना सबने? कुंद कुंद सदक में तो मजा ही आ जाता है, क्योंकि पुराने लोगों ने कुंद कुंद सदक सुनी है, वही लय चले, वही गाथाएं चले, तो एकदम क्या बोले यहां? देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का। तो देह चेतन कितने हैं? है तो 2, लेकिन व्यवहार ने क्या कर दिया? दोनों को मिलाकर एक कर दिया। क्लियर है ना। कहीं कुछ चर्चा करना हो तो बीच में बात भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे क्या, मेरी क्लास की ज्यादा आदत है, प्रवचन की कम है, इसलिए मैं बात करते रहता हूं। सबसे बात करते रहो तो सबकी नींद वींद भी उड़ती रहती है, और एक तरफ अपना वन वे चलाते रहो तो इधर से वक्ता अपना बोलता है, श्रोता भी अपना काम करते हैं। तो अपना बोलो, हम अपना करते हैं। तो 2 बातें हो गई, प्रमाण भी दे दिए, कोई मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। गाथा नंबर 7 और गाथा नंबर 26, इन दोनों गाथाओं से एकदम पक्का हो गया कि व्यवहार नय ने एक को तो 2 किया और 2 को 1 किया। ये बात कही, ये व्यवहार नय का काम है। इसलिए इससे हमें ख्याल में आता है कि जो 1 को 2 करे और 2 को 1 करे, वो बात सही है।
बोलो, सोच रहे हैं सब? सोच लो, सोच लो। एक को दो करे और दो को एक करे, करे मतलब कहे, जाने, है ना? ये रीति नीति उचित है, चलेगा? सबका अपना परिवार एक अभेद अखंड है क्या, नहीं है? यदि उस परिवार में, फैमिली में भेद कर दिए जाए तो अच्छा है, चलेगा? कौन पिता माता चाहता है कि हमारे 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, वे अलग अलग हो जाएं? कौन चाहेगा? सब क्या चाहते हैं? एक अभेद, अखंड रहे, हैं? यूनिटी इज पावर, है, संगठन में शक्ति है। अभेद रहे, अखंड रहे। जहां उनमें भेद खड़े होते हैं, बंटवारा होता है, वहीं समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जितने जितने भेद होंगे फैमिली में, जैन समाज कितने हैं? बोलो, कितने हैं? मतलब जैन तो जैन है। कितना अच्छा भजन बनाया ऋषभ जी भाई साहब, बनाए कि नहीं? हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरा पंथी था नगवासी। हम एक पंथ के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी। हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो, हम यही कामना करते। कितना अच्छा भजन लगता है, लगता कि नहीं लगता? क्यों लगता है? हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय। जैन माने ऐसा सब जब एक साथ मिल जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। जब वो संथारा और वो हुआ था ना, समाधि मरण को जब गवर्नमेंट ने कह दिया था ये तो सुसाइड है, आत्महत्या है, तो सारे जैन एक जगह खड़े हो गए। कैसा माहौल बना था? हम जैन ही अपना, है ना, धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो, हम यही काम। माने सारे भेद जहां खत्म हो जाएं, जब भेद खत्म होते हैं, एक अखंड जैनत्व की चर्चा होती है, तो एक अलग ही मजा आता है कि हम इतने करोड़ जैन हैं, अच्छा लगता है। लेकिन यदि वह 2 भागों में बट जाए, एक श्वेतांबर हो गए, एक दिगंबर हो गए, और उसमें भी कोई स्थानक वंशी, स्थानक कोई 13 पंथी, फिर दिगंबरों में भी ये गढ़ी और फिर वो गढ़ी, कौन कौन से गढ़ी है? आप लोग कौन से गढ़ी हो? निश्चय वाले हो कि व्यवहार वाले? कई लोग तो अभी भी वही बातें करते हैं, ये निश्चय वालों का है, वो व्यवहार वालों का है, ये मंदिर निश्चय वालों का है, वो मंदिर व्यवहार वालों का है। अरे निश्चय व्यवहार होता क्या है, पहले ये तो निर्णय हो। कोई उसमें इस तरह की पार्टियां नहीं होती हैं। ये तो निश्चय व्यवहार तो वस्तु को देखने के नजरिया है, बस वस्तु स्वरूप को देखने के तरीके हैं, वस्तु को देखने के एंगल हैं। और कोई ऐसी पार्टियां नहीं होती हैं कि ये अलग विभाजन, अलग विभाजन, ऐसा नहीं है। ये तो देखने के हैं। अब मुझे बताओ, व्यवहार में जो देखता है वह एक को 2 और 2 को 1 देखता है। मुझे तो वहीं आना है वापस। तो ये उचित नीति है कि नहीं है? कुछ अलग भाषा में बोल रहा हूं क्या मैं? है नहीं ना? आप लोगों ने निश्चय व्यवहार तो पढ़ा ही सुना है ना सबने। थोड़ी सी शब्द थोड़ा अलग टाइप के घुमा दिए और कुछ नहीं है, बात वही है सब। फिर से पूछता हूं, जो 1 को 2 और 2 को 1 करने की रीति नीति है, सही है क्या? कोई बोल रहा है सही है, एक जगह से आवाज आई सही है, बाकी कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब आप लोग विरोध करो इस बात का, है सही है, देख लो। और आप लोगों की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही इसके विरोध में बोलने की। एक जन ने दृढ़ता से बोल दिया सही है, तो क्या बोलना है सबको? एक एक से अलग अलग पूछें, सही है?
अभी हम अपेक्षा नहीं बोल रहे सीधा जो सिद्धांत है, वस्तु स्वरूप है, यदि हम वस्तु स्वरूप से बात करें, जो आचार्य को भी 11 नंबर की गाथा में समझाना है कि जो एक को दो करता है कहता है और दो को एक कहता है, क्या है बात ठीक हो सकती है? आप लोग बोलते नहीं हो। देखो, 2 टाइप के लोग नहीं बोलते। कौन से 2 टाइप के? हाँ, या तो जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वे नहीं बोलते हैं, या जिनको पूरा समझ में आ चुका है वे नहीं बोलते हैं, क्योंकि पता ही तो है क्या है। अब आप कहोगे णमोकार मंत्र सुनाओ, तो कोई सुनाएगा? बेइज्जती करते हो हमारी। यहाँ छोटा बच्चा भी कहेगा णमोकार मंत्र पूछ रहे, कुछ अच्छा पूछो। ये 7 तत्व भी मत पूछो, मैं 7 तत्व से भिन्न, 9 तत्वों से भिन्न ज्योति, अखंड ज्योति आत्मा, ये पूछो। 7 तत्व के नाम में भी क्या है, ये तो कोई भी बताएगा। मैं इन 9 तत्वों से भी भिन्न हूं, ऐसा पूछो तो थोड़ा हमें लगे कि हमारे स्टैंडर्ड का प्रश्न है? अभी कोई पूछे तीर्थंकर कितने होते हैं, कोई नहीं बताएगा। 1-2 आवाज आएंगी धोखे से, कोई ये क्या प्रश्न पूछा, बच्चों जैसा। ऐसा ही तो नहीं लग रहा बच्चों जैसे प्रश्न। फिर से बोलता हूं मैं, ये वाली जो रीति नीति ठीक है क्या? नहीं है ना? चलो नहीं है, कोई हाँ भी बोल रहे हैं, लेकिन जैसा वस्तु का स्वरूप है उसमें जो एक को दो और दो को एक कहे, ये वाली बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा व्यवहारो अभूदत्थो, व्यवहार नए अभूतार्थ है, क्योंकि अभूतार्थ मतलब अ और भूत अर्थ। आ माने नहीं, भूत माने विद्यमान और अर्थ माने विषय। फिर से बोलता हूं, अभूतार्थ मतलब आ माने नहीं, भूत माने विद्यमान और अर्थ माने विषय, माने जिसका विषय विद्यमान नहीं है। मतलब विषय विद्यमान नहीं है का मतलब जो एक को दो और दो को एक कहे, ये वाली चीज है क्या? नहीं है ना। इसलिए तो आचार्य ने व्यवहार नय को अभूतार्थ कह दिया। अब कोई कहे ये तो आपने अपने हिसाब से बता दिया, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बताओ अच्छी सा डिटेल में, वो देख लेते हैं अपन। अब आप ही कहोगे व्यवहार नय अभूतार्थ है। अभी अपन ने कितने पॉइंट जाने इसके? 2 जाने ना, एक को दो और दो को एक अभेद अखंड आत्मा है, एक वस्तु है, उसको 2, 3, 4 आदि कहना उचित है क्या? इसमें कोई दिक्कत है? एक कह रहे हैं हम, उसको 2, 3, 4 अनेक कह रहे हैं, ये वाली बात तो ठीक नहीं है, तो सबको ख्याल में आता है। कोई कहे क्यों? लेकिन आत्मा को यदि ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर वाला, अनंत शक्तियों वाला कहें तो क्या दिक्कत है? अच्छा ही तो है, महिमा आती है उसकी। महिमा आती कि नहीं आती? एक आत्मा 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 कहते रहो, अभेद अखंड आत्मा को समझ में नहीं आएगा, तो उसकी महिमा दिलाने के लिए क्या कहना पड़ेगा? आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा दर्शन वाला है, आत्मा सुख वाला है, आत्मा वीर वाला है। जितने जितने उसकी विशेषताएं बताते जाओ तो आत्मा की महिमा बढ़ती चली जाएगी। तो आत्मा की महिमा बढ़ाने के लिए उसकी विशेषताओं को बताना जरूरी है। अरे जिसको आत्मा समझ में नहीं आता उसको तो चलो ठीक है, वो भी बात आएगी अभी, क्रमशः बहुत गजब की गाथा है। जिसको आत्मा कुछ समझ में नहीं आता है उसको तो चलो पहली बार में महिमा दिलाने के लिए कह दो,
लेकिन जो आत्मा जानता है उसको बार बार उसके भेदों से उसकी बात करना अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। खीर बनाना जिसको नहीं आती हो उसको तो उसकी रेसिपी समझाना पड़ेगी, लेकिन जो एक्सपर्ट हो चुका हो उसे बताओगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगी। आपको आती खीर बनाना? हंस रहे हैं क्या? ये तो बाएं हाथ का है, है? तो बताओ, रेसिपी बताओ, माइक पे बताओ। कुछ भी कहते हो, इसमें क्या बताना? सिंपल है। जो जिसमें एक्सपर्ट हो उससे उस बारे में पूछना भी अच्छा लगता है क्या? लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे ही आत्मा तो जैसा है वैसा है, उसमें भेद करने की आवश्यकता नहीं है। जितने जितने भेद किए जाएंगे वो डिस्टर्ब ही होने वाला है, डिस्टर्ब ही होने वाला है। जिसको एक अभेद अखंड की अनुभूति होती हो उसको भेद कर करके डिस्टर्ब मत करो। जिस समय खीर का स्वाद ले रहे हो उस समय हमें चेक करें बार बार, कैसा, कितनी शक्कर है, कितनी इलायची है, कितना दूध है, कितने चावल हैं, पूरा उसमें मुंह में लो और एक एक चीज को गिन गिन के दिमाग में रखो। कोई पूछे इसमें क्या क्या है बताओ, तो खीर का स्वाद लेगा कि भेदों का स्वाद लेगा? वो भेदों में उलझ जाएगा, और भेदों में जो उलझ जाएगा वो अभेद अखंड वस्तु का आनंद ले नहीं सकता है। ऐसा है। इसलिए अभेद अखंड वस्तु में भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं। वस्तु तो जैसी है वैसी है। इसलिए छठी गाथा में तो पहले ही समझा दिया, णवि होदी अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भड़ंति शुद्धम णादो जो सो दुसोच्चे में। आत्मा कैसा है? प्रमत्त है कि अप्रमत्त है? इस सभा में जरूरत तो नहीं है समझाने की प्रमत्त अप्रमत्त, है ना? हम तो यही मान के चल रहे हैं। 10 लक्षण चल रहा होता तो जरूर समझाना पड़ता, क्योंकि भादों के भदैया थोड़े अलग अलग आते हैं। अभी तो लगभग रेगुलर स्वाध्याय वाले जैसे समझो। क्या बोल रहे हैं? प्रमत्त अप्रमत्त। ना मैं प्रमत्त हूं और ना अप्रमत्त हूं। प्रमत्त होते कहां से कहां तक? 1 से लेके छठे गुण स्थान तक। और अप्रमत्त कौन होते हैं? 7 से लेकर 14वें गुण स्थान तक, ये अप्रमत्त हैं। तो मैं प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, इनके भेद मत खड़े करो। नो आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद कौन से गुण स्थान वाले थे? कौन से वाले थे? 6वें 7वें वाले थे। कौन से गुण स्थान वाले थे? गुण स्थान तो पढ़ लिया ना सबने। 6वें 7वें पक्का? कोई हाँ कह रहे, कोई ना कह रहे। हाँ का ना, ना का ना, गेम कराना है। 6वें 7वें, ये देखो यहां और नया विषय है। ज्यादातर गुण स्थान वाले कहेंगे कि उनका 6वां 7वां गुण स्थान था। क्यों? मुनिराजों का 6वां 7वां, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन पंचम काल है। पंचम काल में 8वें गुण स्थान और उससे ऊपर के हो नहीं सकते, इसलिए 8वां से 14वां तो होगा नहीं। और मुनिराज हैं तो 1 से 5 होंगे नहीं, तो अब बचे कौन?
छठा सातवां, तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले आचार्य कुंद कुंद देव लिखते हैं कि णविहोदी अपमत्तो णपमत्तो, मैं ना अप्रमत्त हूं न प्रमत्त हूं, मैं छठे वाला भी नहीं सातवें वाला भी नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? एक ज्ञायक भाव। वाह, एक ज्ञायक भाव। माने उन्होंने भेद वेद सब छोड़ दिए, हटाओ, मत मानो कि मैं छठे वाला हूं कि सातवें वाला हूं। बोलो मीनसू के पिताजी, सही है ना? पहचान लिया? अभी तो बात शुरू से ही चल रही थी कि ये तो अपन खूब पहचानते हैं दूसरे को, है? अब ऐसा बने मौका कि दोबारा अलग से किसी को पहचानना ना पड़े, सब ज्ञान में झलके। क्या बोल रहे फिर से? आचार्य कुंद कुंद ने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे छठे वाला भी मत देखो, सातवें वाला भी मत देखो, कदाचित ऊपर नीचे हो जाऊं तो उस वाला भी मत देखो। क्यों मत देखो? क्योंकि ये सब भेद हैं और इन भेद वाला मैं नहीं हूं। मैं तो इन सब में जो व्याप्त है, सब अवस्थाओं में, कौन सा? ज्ञायक 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 ज्ञायक, मैं तो बस ज्ञायक ही हूं, बस इतना देखो। भेद जहां देखेंगे सारी समस्याएं खड़ी हैं। यदि हम आपस में भी भेद देखते हैं ना परस्पर में, तो आपस में भी राग द्वेष खड़े हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? अच्छा, इनमें से सब यदि अपन अभी आप कोई गेम खिलाए ना, आप लोग खूब गेम कराते हैं, छिंदवाड़ा में तो फेमस है। मान लो गेम कराएं, एक गेम, नया गेम, अपने अपने छांटो, ठीक कराएं, अपने अपने छांटो, मतलब जितने लोग यहां बैठे हैं उनमें से 1 मिनट में अपने अपने छांटो, नाम लिखो। तो सब लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अपने हमारा कौन है, उसका नाम, उनका 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 उनका, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, फिर एकदम टाइम अप। इनने 12 नाम लिखे, इनने 12, इनने 12, लिस्ट मिलाओ, इनके अलग नाम है, इनके अलग नाम है, इनके अलग नाम है, इनके अलग नाम है। और मान लो माइक पर बोले जाए, इनके ये अपने हैं, इनके ये अपने हैं, इनके ये अपने हैं, तो मुझे बताओ, जो दूसरा सुनेगा, मेरा इनकी लिस्ट में तो नाम ही नहीं है, कैसा लगेगा? लगेगा कि नहीं? खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा खराब? इनने भेद खड़ा क्यों किया? इनके ये हैं, मैं नहीं, इनकी लिस्ट में ये हैं, मैं नहीं है। इस तरह का भेद खड़ा करने पर ऑटोमेटिक ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो क्या ये तो बाहर के लोगों में है, अंदर में थोड़ी होगा? तो मैं अंदर में खड़ा कर देता हूं, देखना जरा, समय हो गया है ना, बस 2 मिनट में कर देता हूं। 36 पे शुरू हुआ था तो 36 पे ही खत्म करेंगे। चलो, क्या बोले? अभी तो बात इन में कही तो पर है, पर में भेद खड़े की वो अलग बात है। अब तो आत्मा में भेद खड़े करें तो क्या दिक्कत है? आत्मा में भेद खड़े करें, कोई दिक्कत है? आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, ये भेद किए तो क्या दिक्कत? अपने ही तो है ना सब? नहीं, अब भी आत्मा में यदि ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेद किए ना, उनमें भी कोई अच्छा और कोई बुरा सिद्ध हो जाएगा। कैसे? मैं बताता हूं। अच्छा, मुझे बताओ, 3 चीजें हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र, तीनों में सबसे अच्छा कौन सा लगता है? आ गई आवाज? ज्ञान लगता कि नहीं लगता? अभी तो 3 ही नाम बताए, अभी 47 शक्तियों के नाम बताएंगे, फिर और भी जितने नाम बताएंगे तो उनमें भी थोड़ा सा भी माइनर भी बताया ना, ये उससे बेटर। दर्शन तो कुछ निराकार है,
वो तो कुछ करते ही नहीं, ज्ञान ज्यादा उपयोगी है। तो उसमें ज्ञान दर्शन इनमें भी इष्ट अनिष्ट बुद्धि खड़ी हो जाएगी। कोई अच्छा, एक अच्छा हुआ तो उसके सामने दूसरा बुरा हो नहीं है। कोई कहे नहीं 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 दूसरा बुरा क्यों होगा, एक सबसे अच्छा, उससे कम अच्छा, उससे कम अच्छा। ये तो अभी इनमें लिस्ट बनाई। अब यदि ऐसा गेम खिलाया जाए अशोक जी साहब कि आत्मा के गुणों में सबसे अच्छा, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे तक लिस्ट बनाओ, तो सबसे पहले कौन सा नंबर देंगे हम? है कोई ज्ञान देगा, कोई सुख देगा। अरे ज्ञान तो ठीक है, कम ज्यादा हमें कोई मतलब, पहले नंबर किसको रखें? सुख। सुख ज्यादा जरूरी है, तो कोई सुख को रखेगा। तो ऊपर टॉप पर जिसको रखा, इसका मतलब उसकी अपेक्षा नीचे वाले सब डाउन हुए कि नहीं हुए? इनमें एक में इष्ट बुद्धि, एक में अनिष्ट बुद्धि ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए एक अभेद अखंड वस्तु में भेद करने वाला व्यवहार नए अभूतार्थ है ना। समय हो गया, अभी तो अपन और करेंगे चर्चा, बहुत गजब है। माने इसमें ही हमें ख्याल में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। व्यवहार नय को मानते हैं तो ठीक है, व्यवहार नय कितना जरूरी है वो अपनी जगह है, लेकिन उसको परमार्थ मत मान बैठ जाना, नहीं तो सब गड़बड़ होने वाला है। अभी आज अपन इतनी ही चर्चा करके शेष अपन आगे करेंगे। अभी का अपना समय पूरा। यह हमारा विशिष्ट का उदय है।